तो स्टूडेंट्स आज है हमारे पास इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल फॉर्मूला। हमने देखना है कि हम इमेज की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। तो ये बड़ा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसमें एक्चुअली रिलेशन है फोकल लेंथ के दरमियान और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जो इमेज डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और जो फोकल लेंथ है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो इस फॉर्मूला को हम नाम देते हैं इमेज मिरर फॉर्मूला, और इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसकी डेरिवेशन आप लोग जब जाएंगे सेकेंड ईयर में और या फर्स्ट ईयर में तो वहाँ पे जाके इसकी डेरिवेशन को हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम इस फॉर्मूला को एज इट इज याद रखेंगे। अच्छा जी, अब साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन का मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है और कब फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है मिरर के केस में। तो देखें, अगर तो आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो आप P की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप किसी जीन चुड़ैल की बात कर रहे हैं, तो फिर हम P की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस, अगर तो आपका इमेज रियल बनता है, रियल का मतलब है अगर रेज असल में एक पॉइंट पर मिलती है तो फिर हम कहेंगे कि ये रियल फोकस है, और अगर रियल फोकस है तो फिर आपके पास जो इमेज डिस्टेंस Q है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज हम नेगेटिव लेंगे। और फोकल लेंथ, कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसका आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स मिरर को हम नाम देते हैं डाइवर्जिंग मिरर का। उससे रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, जो कि जबकि जो कनकेव मिरर है वो रेज को एक पॉइंट पर मिला देता है। तो जो रेस को एक पॉइंट पर मिला दे उसे हम कहेंगे वो आपका कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। और जो डाइवर्ज कर दे वो डाइवर्जिंग मिरर है और उसे हम कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि आपके पास जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो पाथ होता है ना ट्रेवल करने का वो चेंज हो जाता है। सिंपल इतनी सी स्टोरी है कि कहते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कह लें या एयर से ग्लास में कह लें जब जाएगी तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा या वो बेंड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये है रिफ्लेक्शन, कि लाइट जो है वो क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोग देख रहे हैं एक ये ग्लास है और ये आपके पास एक रे आ रही है, ठीक है। अब ये एयर है, आपकी बाहर सारी एयर है और ये ग्लास है। तो एयर आपके पास क्या है, एक रेयर मीडियम है, जबकि ग्लास आपका एक डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, लिख लें इसको कहीं पे, क्योंकि आगे जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब लाइट जाएगी रेयर से, बल्कि डेंसर से, डेंसर से जाएगी जब में, तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब जाएगी रेयर से डेंसर में तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसको मैं बच्चों को सिंपल बताता हूँ। ये जो फर्स्ट है ना, ये ड्राइंग के स्पेलिंग से मिलती जुलती है बात। ड्राइंग, DRAW, ड्रॉ। तो ड्राइंग डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे, और रेयर से डेंसर से में जाएगी तो नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। तो होगा क्या कि आपके पास ये एक लाइट आई, अब ये एयर से जा रही है किसमें, ग्लास में। तो इसने जाना था यूं, लेकिन ये नॉर्मल की तरह बेंड हो गई है। इसी तरह यहाँ पे मुकम्मल डिटेल में आपको इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में बताऊंगा। तो इस तरह जो है इसका पाथ चेंज हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ जाती है।
फिर इसके लॉज है, लॉज आ जाते हैं जी, राइट डाउन डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स लॉज। तो पहला लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये है कि वो एक ही प्लेन में हो। एक ही प्लेन का मतलब ये है कि लाइक अगर व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड पर हम कुछ लिखते हैं तो वो एक ही प्लेन है। अगर आप व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ कुछ लिखना शुरू कर दें तो वो कौन सा प्लेन हो जाएगा, वो फिर एक ही प्लेन नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लो और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन उसका भी साइन ले लो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका भी साइन ले लो। तो ये जो रेशियो बनती है ये हमेशा क्या आएगा, आंसर इसका हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। और उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। इसका नाम देते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और इसको हम नाम देते हैं स्नेल्स लॉ का। ये किसने बताया था, ये हमें स्नेल्स लॉ ने बताया था। अच्छा बच्चों, आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, ये जो टेबल है ना ये साइड पे, इस टेबल में से एमसीक्यूज आता है लास्ट में बोर्ड में कि डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, जिरकोनिया का क्या है, ग्लास फ्लिंट का क्या है, क्राउन का क्या है, आइस का क्या है, वाटर। तो ये आपने टेबल याद करना है। और उसके बाद ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम है, ये भी सारा टेबल जो है ये आपके पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁸ और द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 2.3 इंटू 10⁻⁸ और ग्लास में कितनी है, ग्लास में है 2 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है जी, refractive index is the ratio of the speed of light in air to the speed of light in the medium। यानी कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, तो ये इक्वल होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। जी, तो यहाँ तक आप लोग देख लें कि प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।